बताया कि मैं 2018 में मेरा रेप हुआ, मेरा बलात्कार हुआ, जबकि आप खुद गवाह हैं इस बात के। वो हर मीडिया में, हर रिपोर्ट में, अपने हर पेज पे लाइव आकर के कह रही हैं कि मैं दीपक गिरी को 4 साल से जानती हूं और मेरा उसके साथ 4 साल से रिलेशन था। वो जो दुर्गेश जी का कहना है, अगर आपका किसी की मर्जी से रिलेशन था तो फिर आपने 376 में एफआईआर कैसे करा दी? आप अपने पति के साथ रह रही हैं, ये उनके पति प्रोफेसर सुरेश चंद्रा है, उनका ये एफिडेविट है और ये एफिडेविट आप रजिस्टर्ड है, चेक करा लीजिएगा। दुर्गेश जी भी मैं चेक कराने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, दुर्गेश जी एक ऐसा एफिडेविट लेकर घूम रही है जिसमें सिग्नेचर फर्जी है और ये एफिडेविट आपको रजिस्टर्ड मिलेगा, इसकी कहीं भी आप जांच करा सकते हैं। इनका कहना है कि 10 सालों से मेरी पत्नी इस तरीके की हरकत कर रही है। 15 अक्टूबर 2025 तक, 2005 से हम लोग शादीशुदा जिंदगी में साथ रह रहे थे, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रहे हैं। दीपक गिरी का और उनका विवाद चल रहा है बिजनेस का, और मेरी पत्नी से तलाक नहीं हुआ, ना ही किसी कोर्ट में डला। ये उनके पति का एफिडेविट है। प्लस उनके पति बहुत एक सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैडम आप इस एफिडेविट का जब इस्तेमाल करिएगा जब आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरे गर्दन पे चक्कू रख दे। उनका ये कहना भी है। आप इस विषय में बेहतर रहेगा कि आप उनके पति का भी बयान ले। अगर आपने दीपक से शादी की है या आपका पैसे का लेन देन है तो आप वो पैसे का लेन देन बैठ करके शॉर्ट आउट करोगे, ये तो नहीं कहोगे कि आपका बलात्कार किया। अगर आपका बलात्कार हुआ 2018 में तो आप ये क्यों कह रही हैं कि 4 साल से वो आपके साथ रहता था? वो घर में सिर्फ इसलिए रहता था, एमडीए का एक प्लॉट है, ये उसके पेपर है, ये एमडीए का प्लॉट दीपक के नाम पे निकला था और दुर्गेश जी ने प्रॉमिस किया था आप ये एमडीए का प्लॉट मुझे दे दीजिए, जो दुर्गेश का घर गंगा सागर वाला है वो मैं आपको दूंगी उसके बदले में। दुर्गेश के नाम पे ये बैनामा दीपक गिरी कर चुके हैं, लेकिन दुर्गेश उस मकान का बैनामा नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ गया था। प्लस इतना सारा राजनीतिकरण करने के बाद ये मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए दीपक गिरी जिलाध्यक्ष भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और ये इनकी शादी लव मैरिज थी, जो इनके पति से साथ में शादी हुई थी वो उनकी शादी लव मैरिज थी। ऐसा नहीं है कि वो लव मैरिज नहीं थी। जब आपका पहले प्रेम विवाह हो चुका है और 16 अक्टूबर तक आप अपने पति के साथ में रहती हैं तो फिर ये विवाद कैसा? पैसा, अगर मामला टेंडर का है, मामला पैसों का है, तो आप पैसे का मुकदमा लगाएंगे या बलात्कार का लगाएंगे? जो कि आप खुद हर बात कह रही हैं कि मैं उसकी मर्जी से। प्लस मैंने उनको ये कहा हर एविडेंस मेरे पास है, मैं कोर्ट में भी जमा करूंगी, जब जांच होगी मैं अपने आईओ को भी दूंगी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी मर्जी से 4 साल से रहती हूँ, दीपक गिरी मर्जी से 4 साल से रह रहा है, तो फिर बलात्कार का मामला कहाँ? पूनम, अभी क्या स्टेटस है आपका? अभी आप कंटिन्यू कर रही हैं उसको या तोड़ेंगी? भाई को शादी करेंगी? क्या फैसला लिया है ये आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? देखिए, ये मेरा जो है मेरी सहमति से, लेकिन मेरे बड़ों की सहमति से, मेरे समाज की सहमति से, मेरे परिवार की सहमति से दीपक गिरी के साथ मेरा विवाह संस्कार हुआ है। और मेरे सनातन धर्म में विवाह संस्कार को बहुत बड़ा माना जाता है। दीपक गिरी मेरे होने वाले पति हैं और मैं अपनी सगाई किसी कीमत पे नहीं तोड़ूंगी। बात ये नहीं है कि बात आज बुरा वक्त चल रहा है तो मैं छोड़ दूं। बात इतनी है, इस सगाई को तोड़वाने के लिए बहुत से ऐसे लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, जिसमें कुछ लोग शामिल हैं, और उन्होंने, मेरे पास खुद उनका एविडेंस है, वो बार बार एक प्रेशर मुझे बना रहे हैं कि आप उनसे, इधर से ये मुझे प्रेशर कर रही है कि आप अपनी सगाई तोड़ दीजिए, उधर से कुछ लीडर, कुछ नेता जो शामिल है इसमें, वो दीपक गिरी को प्रेशर कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव के बाद में आप शादी करना, आप पूनम पंडित से ही शादी करना, लेकिन फिलहाल तोड़ दीजिए, इस औरत को मैनेज करिए। तो दीपक ने भी ये कहा कि 2027 के चुनाव से और हमारी शादी का क्या मतलब है? ये हमारा व्यक्तिगत फैसला है। जिस तारीख को, जिस डेट को मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे संस्कारों के साथ में मेरा रिश्ता, मेरी शादी तय की है, मेरी शादी दीपक गिरी से उसी तारीख को होगी। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार, ऐसे समाज से भी आती हूँ। मैंने बार बार बोला कि आप एक महिला हैं, मैं आपकी बात सुनूंगी। मैंने इस चीज की जांच भी की। इन्होंने जब मुझे कोई प्रूफ नहीं दिखाया तो फिर मैंने अपने लेवल पे की। इनकी ना कोई शादी हो रखी, ना इन्होंने अपने पति को तलाक दिया। हर इंटरव्यू में दीपक ने आपको